देखिए, जितना पहले का कराया हुआ है वो सब पहले रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आज नया टॉपिक है पार्ट 2 व्यवस्थापिका कानून बनाना, वो हम स्टार्ट करेंगे। जाओ बेटा, संविधान हमारा संविधान सभा द्वारा बनाया गया है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान को बनने में समय कितना लगा? संविधान कब बनकर लागू हुआ, मैं जिससे बोलूंगी बस वही बताएगा। बेटा, संविधान कब हमारा बनकर लागू हुआ? अभी बनकर 26 जनवरी बनकर लागू हुआ। और बना कब था? लागू हुआ 26 नवंबर 1947। और आप बताओ बेटा, आप बताओ बेटा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। ये बेसिक है। मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए, नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ लिए, मौलिक कर्तव्य हमने पढ़ लिए। इतना पढ़ लिया। संविधान के कितने भाग थे आप बताओ? 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियां थी? 12 अनुसूचियां थी। बैठ जाइए। संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395। हम ये बेसिक हम रिवाइज कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं व्यवस्थापिका कानून बनाना, ये इन्हीं का ही आगे का हिस्सा है। संविधान में ही एक आगे का नया हिस्सा है। अभी हमने ये पढ़ा कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। जब बना था तब कितनी थी? 8। 12 अनुसूचियां है ना। तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची। अब इन अनुसूचियों में क्या है? वही हमारे देश को चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून। तो हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं 12, उन्हीं में से 7वीं अनुसूची में कुछ नियम कायदे दिए हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारे देश के लिए कौन से कानून राज्य सरकार बनाएगी और कौन से कानून केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार यानी संसद बनाएगा और राज्य सरकार यानी विधान मंडल हमारा जो है वो बनाएगा हमारे कानून। और कुछ ऐसे कानून हैं जो कि दोनों मिलकर के बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो इन लोगों के पास जो पावर है वो डिवाइड कर दी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, बांट दी है। किस किस के बीच में पावर को बांटा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। और कुछ ऐसे कानून हैं जो दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, ये भी है, ये क्लियर हो गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज सुन लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य सरकार एक्चुअली ये जो नियम बनाने के लिए जो है कि कौन केंद्र सरकार बनाएगी, कौन से नियम राज्य सरकार बनाएगी, इनके लिए एक लिस्ट बना दी है। जो नियम केंद्र सरकार बनाएगी उसमें जो चीजें रखी गई हैं, जो रखे गए हैं, वो है केंद्र सूची के, उसे कहा गया है केंद्र सूची। यानी केंद्र जिन जिन भी विषयों पर नियम बनाएगी उन्हें हमने किस लिस्ट में रखा है? केंद्र सूची। दूसरा है राज्य सूची। राज्य जिन जिन विषयों पर नियम बनाएगी वो है राज्य सूची। और जिन जिन विषयों पर दोनों मिलकर के नियम बनाएंगे वो है समवर्ती सूची। ठीक बेटा, जब हमारा संविधान बना था तो केंद्र सूची जो थी उसमें 97 विषय रखे गए थे। 97। अभी उसमें 100 हैं, बढ़ करके 100 हो गए हैं। जब हमारा संविधान बना था तब राज्य सूची में 66 विषय थे। उसमें से अब 5 कम हो गए हैं, 61 रह गए हैं। वो 5 समवर्ती सूची में चले गए हैं। इसमें पहले 47 विषय थे, अब 5 बढ़ गए, तो जाहिर सी बात है कितने हो गए यहाँ पर? 52। ठीक, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इनमें विषय कितने कितने हैं। पहली बात कि ये जो व्यवस्थापक का कानून बनाने वाला जो पार्ट है वो कहाँ से है? वो हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। और
ये जो सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें कितने कितने विषय हैं? केंद्र सूची में 100 है, राज्य में 61 है और उसमें 52 है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो ये है कि किस सूची में कौन सा विषय आता है। देखो 97 या 100 विषय या 61 विषय या 52 विषय याद करना तो इम्पॉसिबल सा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और स्मार्टनेस ये होती है कि हम मेन चीजें, वैसे पढ़ा आप सारा लीजिए लेकिन मेन चीजों को आप क्या करिए, याद करिए मेन को। तो हम वही करने वाले हैं, कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो हम याद करेंगे। सबसे पहला आता है केंद्र सूची में कौन से विषय आते हैं। देखिए बेटा, सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, जितने भी विषय हैं, वो सब केंद्र सूची, यानी केंद्र यानी संसद उनके ऊपर नियम बनाता है। सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी विषय हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक है ना DRDO काम कर रहा है, पता है था ना आपको, वो देश की जी, वो देश के लिए क्या करता है, वो जितना भी नई मशीनरीज बन रही होती हैं, यस, तो वो उससे रिलेटेड जितने भी कानून है, जितने भी हमारी इंडियन आर्मी से रिलेटेड कानून है, वो सब कौन बनाएगा हमारे, वो सारे नियम हमारा केंद्र बनाएगा। राज्य सूची में कृषि से संबंधित जितने भी मामले हैं वो हमारे राज्य सूची में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा समवर्ती सूची में शिक्षा, मजदूर संगठन, ये कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि शिक्षा किस सूची में आता है, या शिक्षा के क्षेत्र में कानून बनाने का हक किसे है, राज्य को और केंद्र को, दोनों को है। समवर्ती सूची में सही वही तो सारे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों, ठीक। सुरक्षा हो गया। इसके अलावा सारे जो देश विदेश से संबंधित मसले होते हैं वो, इसके अलावा सारी अंतरराष्ट्रीय मामले होते हैं वो, इसके अलावा जल, वायु, थल, ये परिवहन से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं वो, उन सब पर केंद्र जो है वो कानून बनाता है। राज्य सूची में कृषि आ गया, पुलिस आ गया, न्याय आ गया, जेल आ गया, भू राजस्व विभाग आ गया, पंचायत राज आ गया, पंचायती विभाग आ गया। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, राज्य सूची में, ठीक है। समवर्ती सूची में शिक्षा आ गया, मजदूर संगठन आ गया, वन आ गया, जंगल आ गया। ये जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विषय हैं जिन पर ये दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जनगणना जो है वो केंद्र का टॉपिक है। जनगणना ये एक ऐसा विषय है, इसके ऊपर फैसला लेने का काम केंद्र सरकार का है। लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाएगी तो इस पर दोनों काम करेंगे। जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण दोनों चीजों पर गौर करें, ध्यान दें, ठीक है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, विषय है जिन पर अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ध्यान से सुनेंगे, जो न्यायालय है उसको इन सब चीजों से अलग रखा गया है। उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र कोई रूल बनाएगा या राज्य कोई रूल बनाएगा या दोनों मिलकर के कोई, न्यायालय को इन सब से बिल्कुल अलग रखा गया है। एक और इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, वो ये है कि कुछ बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो राज्य सूची में जितने भी विषय आ रहे हैं ना, इनके ऊपर केंद्र ही कानून बना डालता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, जान लीजिए। मान लीजिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, वहां पर अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं है, या कोई ऐसा मसला हुआ है कि प्रधानमंत्री उस वक्त बैठक में नहीं है,
तो उस केस में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगा होगा, और ऐसे केस में राज्य सूची से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। या आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल बताया था ना मैंने, कब कब लग सकता है आपातकाल, गृह युद्ध और युद्ध स्थल। ये ऐसी केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में राज्य सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। या फिर राज्य खुद कहे कि ऐसा करो, हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, हमारे ये विषय हैं, इनमें आप कोई कानून बना दीजिए, तो ऐसे में भी पॉसिबल है कि वो कानून बना दे। ठीक है, ये क्लियर रहेगा, ज्यादा नहीं है। आप दो दो चार चार भी अच्छे से पढ़ेंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा विषय किस सूची का है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया व्यवस्थापिका। मुख्य आंसर